Hey guys, what's up? My name is Chaitanya and welcome back to my YouTube channel. So guys, ये फिफ्थ ट्यूटोरियल है सीक्वल प्लेलिस्ट का एंड इस वीडियो में हम देखेंगे कि इंसर्ट इनटू टेबल कमांड कैसे काम करती है. सो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम सीक्वल डेटाबेसेस में एक डेटाबेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं और उस डेटाबेस में हम एक टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं. एंड आज हम देखेंगे कि हम उस टेबल में डेटा कैसे एंटर करा सकते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. इसका सिंटैक्स बहुत ही इजी है, मैंने स्क्रीन पे लिखा हुआ है. बहुत ही इजी सिंटैक्स है इसका. इंसर्ट इनटू टेबल नेम और उसके बाद आपको वैल्यूज़ लिखनी है एंड उसके बाद सारी की सारी वैल्यूज़ आपको ब्रैकेट्स में मेंशन करनी है. एंड गाइज, ये आपको खास ध्यान रखना है इस बात का कि जो भी आप वैल्यूज़ एंटर कराएंगे टेबल में, उनका ऑर्डर वही होना चाहिए जिस ऑर्डर में आपके कॉलम्स हैं टेबल में. फॉर एग्जाम्पल, मेरे टेबल में जैसे पहला कॉलम एम्प्लॉय आईडी है, दूसरा फर्स्ट नेम है, तीसरा लास्ट नेम है, चौथा एज एंड फिफ्थ जेंडर है. तो मेरी पहली वैल्यू जो होगी वो एम्प्लॉय आईडी ही होगी, सेकंड वैल्यू फर्स्ट नेम की होगी, थर्ड वैल्यू लास्ट नेम होगी, फोर्थ वैल्यू एज होगी एंड फिफ्थ वैल्यू जेंडर होगी. आपको ये ऑर्डर हमेशा मेंटेन करके रखना है. अगर आपने ऑर्डर को फॉलो नहीं किया तो एरर आएगा हमेशा. ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि अगर मेरा फर्स्ट कॉलम एम्प्लॉय आईडी है तो मैं एम्प्लॉय आईडी की वैल्यू बाद में मेंशन कर रहा हूँ और फर्स्ट नेम की पहले. ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो ये आपको हमेशा एरर देगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ फटाफट. तो आपको यही लिखना है, सिंपली इंसर्ट इनटू, बाद आपको अपना टेबल नेम लिखना है. टेबल नेम है मेरा EMP_INFO और इसके बाद आपको लिखना है वैल्यूज़ और वैल्यूज़ के बाद आपको उस सेम ऑर्डर में वैल्यूज़ मेंशन करानी है. अब जैसा कि मैंने बताया, मेरा पहला कॉलम जो है वो एम्प्लॉय आईडी है तो मैंने अपना एम्प्लॉय आईडी लिख दिया. सेकंड कॉलम जो है मेरा फर्स्ट नेम है तो मैंने फर्स्ट नेम लिख दिया. थर्ड कॉलम जो है मेरा लास्ट नेम का है तो मैंने लास्ट नेम दे दिया. फोर्थ कॉलम जो है एज है तो मैंने एज एंटर करा दी. एंड फिफ्थ कॉलम जो है वो जेंडर है तो जेंडर एंटर करा दिया. एंड ये सारा जो है आपको ब्रैकेट्स में ही हमेशा लिखना है. ये क्योंकि सिंटैक्स है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते. अगर आपने ये फॉलो नहीं किया तो ये आपको एरर देगा. और अगर हम इस कमांड को रन करेंगे तो नीचे लिखा आ जाएगा 1 रो अफेक्टेड. 1 रो अफेक्टेड का मतलब ये हुआ कि जो भी हमने वैल्यूज़ अभी एंटर कराई हैं वो हमारे टेबल में एंटर हो गई है और हमारी एक रो टेबल के अंदर जनरेट हो गई है. गाइस, आप सोच रहे होंगे कि मैंने सेकेंड अपना जो फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है और जेंडर इन्वर्टेड कॉमर्स में क्यों एंटर कराया है. ये इन्वर्टेड कॉमर्स में इसलिए लिखा गया है क्योंकि इनका जो डेटा टाइप है वो कैरेक्टर है या वेरचर डेटा टाइप है. अगर आप मेरी लास्ट वीडियो देखेंगे, जब हम टेबल बना रहे थे तो मैंने फर्स्ट नेम कॉलम का, लास्ट नेम एंड जेंडर कॉलम का जो डेटा टाइप है वो वेरचर लिया था. तो इसलिए सारी की सारी वेरचर वैल्यूज़ जो होती हैं वो इन्वर्टेड कॉमर्स में एंटर होती हैं. एंड जो इंटीजर वैल्यूज़ होती हैं जैसे एम्प्लॉय आईडी हो गया यहाँ पे एंड एज हो गया, वो विदाउट इन्वर्टेड कॉमर्स एंटर होती हैं. तो चलिए मैं आपको जल्दी से सेकेंड रो भी इंसर्ट करके दिखाता हूँ. आपको फिर से सेम चीज़ लिखनी है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम. यहाँ पे टेबल नेम है EMP_INFO और इसके बाद आपको लिखना है वैल्यूज़ में आपको मेंशन करानी है. तो चलिए कोई भी वैल्यूज़ ले लेते हैं रैंडमली. यहाँ पे ये ले लिया. थर्ड कॉलम में लास्ट नेम मेंशन करा दिया एंड उसके बाद एज मेंशन कर दी एंड उसके बाद जेंडर मेंशन कर दिया. ब्रैकेट्स क्लोज. एंड अगर अब आप इस रो को भी आप रन करेंगे तो 1 रो अफेक्टेड लिखा आ जाएगा. इसका मतलब कि ये वाला डेटा भी जो है हमारा सक्सेसफुली टेबल में एंटर हो चुका है. अब जल्दी से हम एक और फटाफट थर्ड रो भी एंटर करा लेते हैं, जिसके लिए हम चेंजेस यहीं पे कर सकते हैं. हमको फिर से ये कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है. अगर आप यहाँ पे सिर्फ ये 2 वैल्यूज़ भी चेंज कर दें तब भी आपकी थर्ड रो जनरेट हो जाएगी, क्योंकि आपका डेटा चेंज हो चुका है. अब अगर आप इसको यहाँ से रन कराएंगे तो नीचे लिखा आ जाएगा 1 रो अफेक्टेड. इसका मतलब ये हुआ कि हमारी ये वाली रो भी जनरेट हो चुकी है. चलिए अब हम देखते हैं कि हमारा जो भी डेटा है वो टेबल में कैसा लगता है. और ये
देखने के लिए बहुत ही एक सिंपल सी कमांड है। पहले मैं उसका सिंटेक्स लिख देता हूँ, जो है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। इस कमांड से क्या होता है कि आपके टेबल का सारा डेटा जो है, सारी रोज एंड सारे कॉलम्स जो हैं डिस्प्ले हो जाएंगे। अब अगर जैसे मैं लिखूँगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, जो है मेरा एम्प्लॉय इन्फो, और अगर मैं इस कमांड को रन करूँगा तो मेरी सारी की सारी रोज एंड सारी की सारी कॉलम्स जो हैं वो डिस्प्ले हो जाएंगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं नीचे सारा का सारा डेटा जो अभी हमने एंटर कराया हमारे टेबल में, वो सारा का सारा डेटा हमको डिस्प्ले हो रहा है इस कमांड से। तो ये कमांड जनरली इसीलिए यूज़ होती है अगर आपको सारा का सारा डेटा डिस्प्ले कराना है, और चाहे आपके टेबल में थाउजेंड्स ऑफ रोज़ हो या लैक्स ऑफ रोज़ हो या मिलियंस ऑफ रोज़ हो, ये कमांड जब भी आप रन करेंगे तो वो सारा का सारा डेटा आपको डिस्प्ले कराएगा, चाहे उसमें जितने मर्जी कॉलम्स हो एंड जितने मर्जी रोज़ हो। इससे आपको सारा डेटा आपकी स्क्रीन के ऊपर ऐसे विजिबल हो जाएगा। सो गाइज, इसी के साथ ये वीडियो एंड होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।